हेलो टू एवरीवन और आप सबका स्वागत है हमारे आज की नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप 10 से 15 के न्यू वर्ड सीख जाएंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर से देखिए। ये हमारा आज का वीडियो है वोकैबुलरी सेशन जिसके अंदर हम कुछ नए नए वर्ड सीखेंगे जिससे कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ मेरी भी होगी। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर से देखें जिससे कि आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। ये हमारी पूरी सीरीज़ होने वाली है जिससे कि आपको रोज़ नए नए वर्ड सीखने मिलेंगे। देखिए, हम एक साथ सारे के सारे वर्ड्स नहीं सीख सकते, पर हर रोज़ 10 से 12 15 ऐसे करके करके न्यू वर्ड सीखेंगे तो हमारी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट अपनी वोकैबुलरी अच्छी करना चाहता है वो वीडियो ज़रूर से पूरा देखे। आई होप आप नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करना। तो पहला वर्ड्स देखते हैं हम, गैरिसन। तो गैरिसन का मतलब होता है शहर के रखवाला। देखिए, गैरिसन शहर की रखवाली करते हैं। देखिए, गैरिसन का मतलब होता है कि आर्मी मैन भी आप कह सकते हैं। बट देखिए, आर्मी का एक सिनोनिमस है, यानी कि एक समानार्थी शब्द है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आपको कभी भी ये गैरिसन शब्द वर्ड दिखे तो आपको क्या इस पिक्चर को याद कर लेना है। ये पिक्चर को याद कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए, हम पिक्चर के साथ और कुछ सेंटेंस के साथ हम किसी भी वर्ड को याद रखते हैं तो हमें याद हो जाता है। तो देखिए, यहाँ इसका मतलब क्या होता है, गैरिसन गार्ड द टाउन, यानी कि जो गैरिसन होते हैं वो शहर की रखवाली करते हैं। तो गैरिसन का मतलब क्या होता है, गार्डियंस होता है। देखिए, आपको समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ चुका है। देखिए, न्यू वर्ड दिखते हैं, प्रोवोकिंग। प्रोवोकिंग यानी कि उकसाना। देखिए, उकसाना आपको समझ में आ रहा है कि क्या कहना, इसका मतलब होता है उकसाना। देखिए, वे एक दूसरे को उकसा रहे हैं। देखिए, दे आर प्रोवोकिंग ईच अदर। देखिए, प्रोवोकिंग का मतलब होता है हमारा एक दूसरे को उकसाना। तो आपको समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या था, उकसाना होता है। तो आप इसको देखिए, ये पेंटिंग है पूरी, मतलब सॉरी एक फोटो है, तो उसको देखिए, उसको याद कर लिए, कोशिश करिए कि इसके साथ ज्वाइन करिए। देखिए, अपने थॉट्स। प्रोवोकिंग का मतलब क्या होता है, तो आपको जब भी ये वर्ड दिखे तो आपको क्या सोचना है कि ये पिक्चर कैसी थी, तो एक दूसरे को उकसा रहे थे लड़ाई करने के लिए। तो आपको इसका मीनिंग ये आसानी से याद आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इनकॉर्पोरेट। तो देखिए, इनकॉर्पोरेट का मीनिंग होता है शामिल करना। क्या मतलब होता है, शामिल करना। तो आपको शामिल करना इस तरह के शब्द मिल जाए, हम जो देखिए इनकॉर्पोरेट मिले तो आपको क्या करना है, इस पिक्चर को याद करना है। यानी कि तो देखिए, आपकी मेमोरी कैसे काम करती है, आप किसी को चीज़ से किसी के साथ जोड़ के जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो हमारे मेमोरी वो अच्छे से याद रख पाती है। देखिए, उसको काम में नए विचार को शामिल किया, उसने काम में नए ही इनकॉर्पोरेट विथ न्यू आइडियाज़ एंड वर्क। देखिए, आप इस सारे के सारे वर्ड्स को नोट डाउन कर सकते हैं जिससे कि आपको सारे न्यू वर्ड्स मिलते रहेंगे हमारे वीडियो के माध्यम पे। वीडियो पे नए हैं तो ज़रूर से लाइक कर लेना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। देखिए, इनकॉर्पोरेट का मीनिंग ये होता है, आपको आई होप समझ में आ गया। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है शामिल करना। देखिए, नेक्स्ट है हमारा, देखिए नॉनसेंशियल। देखिए, तो उटपटांग। अभी ये बंदा क्या कर रहा है, देखिए जिस पेड़ पे बैठा है वो उसी को काट रहा है, तो क्या है, वो नॉनसेंशियल है, यानी कि वो उटपटांग काम कर रहा है, पागलपन जैसा काम कर रहा है। देखिए, नॉनसेंशियल जब भी वर्ड आपके टेक्स्ट में या कहीं भी आए तो आपको समझ लेना है कि ये क्या कर रहा है, ये इसका मतलब होता है उटपटांग, यानी कि कुछ पागलपन जैसा। तो वह उटपटांग तरीके व्यवहार कर रहा है, ही इज बिहेविंग इन अ नॉनसेंशियल मैनर। तो देखिए, आपको नॉनसेंशियल का मतलब समझ में आ गया कि उटपटांग चीज़ें करना। देखिए, जब भी नॉनसेंशियल आपको वर्ड्स मिले तो आपको ये सिर्फ पेंटिंग को याद कर लेना है जिससे कि आपको वर्ड अच्छे से याद हो जाएगा और मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। देखिए, रेंट्स। तो रेंट्स, देखिए रेंट्स हम एंग्री यूज़ करते हैं, बट क्या है, न्यू वर्ड्स हमें सीखते रहने। गुस्से से चिल्लाना। तो देखिए, गुस्से से चिल्लाना का मतलब होता है रेंट्स। देखिए, इस पेंटिंग को आप यानी सॉरी इस इमेज को देख लीजिए कि ये क्या कर रहा है, गुस्से से चिल्ला रहा है। तो वह उस पर गुस्से से चिल्ला रहा है। ही बिगिन टू रेंट्स एट हर। देखिए, वो लड़की है तो ये बंदा क्या कर रहा है, उस पर चिल्ला रहा है। तो रेंट्स का मतलब है गुस्से से चिल्लाना। तो देखिए, इस टाइप से आप नए वर्ड्स को डेफिनेटली सीख सकते हैं। इस टाइप के देखिए, किसी इमेज को, किसी इवेंट को किसी वर्ड के साथ जोड़ सकते हैं। देखिए, मैंने क्या किया है कि इस जो पेंट चित्र है, यानी कि ये मतलब जो हमारा पिक्चर है उसके साथ हमने क्या करा, इस वर्ड को ज्वाइन किया, कनेक्ट किया, जिससे कि हमको इसका मीनिंग रेंट्स यानी कि गुस्से चिल्लाना आपको समझ में आ गया, आई होप। देखिए, ग्रोटेस्क यानी कि विकृत। देखिए, हमारे पास वर्ड है ग्रोटेस्क यानी कि विकृत यानी देखिए, आपको जब
ये वर्ड्स मिले तो आपको ये गंदा सा चेहरा, यानी जो गंदा सा चेहरा है वो आपको दिमाग में लाना है। यह एक विकृत मूर्ति है। तो देखिए इस टाइप के जो वर्ड्स, यानी कि जो हमारा न्यू वर्ड्स आपको सामने आ जाए तो आपको इसको याद रखने के लिए कि इसका यूज़ करना है, इस गंदे से चेहरे को यूज़ करना है, इससे कि आपको थोड़ा, देखिए आपकी मेमोरी ना क्या होती है, किसी एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ को कनेक्ट करके ही याद रखती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप के जो न्यू वर्ड्स होते हैं उनको एक दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट करके जो आपको आती है, इस टाइप की आपको मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको वर्ड्स भी अच्छे से याद रहेंगे। तो अनसर्टेन है हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनसर्टेन, यानी कि अनिश्चित होना। देखिए कोई भी चीज़ अनिश्चित होती है, यानी कि जो कभी भी बारिश हो सकती है, जो हमारा सीजन होता है उसमें कभी भी बारिश हो सकती है, तो वो अनिश्चित यानी कि असर्टेन है। देखिए वह खाने को लेकर अनिश्चित है। देखिए वह खाने को लेकर, देखिए वो खाने को आप बारिश के साथ भी जोड़ सकते हैं सीजन के अंदर। तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा अनसर्टेन का मीनिंग क्या होता है। तो अनिश्चित यानी कि कभी भी हो सकता है, तो अनिश्चित है वो फूड भी। देखिए कैनोटेशन, इसके बाद है हमारा वर्ड है कैनोटेशन। तो शब्द की अर्थ के अलावा अलग संदर्भ में, तो कैनोटेशन के दो अर्थ होते हैं। कैनोटेशन हैज़ अ टू मीनिंग। देखिए इस टाइप से हमने इसका मीनिंग समझ सकते हैं। इसके बाद है हमारे कोहेरेंट। देखिए कोहेरेंट, तो कोहेरेंट यानी समझाने में सरल, क्या है, समझाने में सरल। देखिए कोहेरेंट यानी कि उसके विचार, देखिए उसके विचार समझाने में कैसे है, सरल है। तो कोहेरेंट का मतलब होता है हमारा समझाने में सरल, यानी कि बेटर टू अंडरस्टैंड। तो आपको ये वर्ड आई होप आपको समझ में आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करें, और ऐसी वीडियो को सीरीज को पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करें, जिससे कि उनके भी वोकैबुलरी अच्छी हो। इस टाइप के वीडियो से हम हमारी वोकैबुलरी अच्छी कर सकते हैं। देखिए कन्वेंशनल, तो देखिए कन्वेंशनल का मीनिंग होता है पारंपरिक होना। देखिए इसका मतलब क्या होता है, पारंपरिक होना। इंटरनेट का उपयोग पारंपरिक हो गया है। पारंपरिक यानी कि एक दूसरी पीढ़ी तक चलता जाए, पारंपरिक हो गया है, वो क्या चीज़ें हो गई है हमारी पारंपरिक यानी कन्वेंशनल है। तो आपको कोई भी पूछे कि कन्वेंशनल का मीनिंग क्या होता है, तो पारंपरिक होता है। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे टेंस के भी वीडियो पड़े हैं, इंग्लिश लिटरेचर के भी वीडियो पड़े हैं, तो ज़रूर से देख लेगा। देखिए अनीस, तो अनीस का मतलब है बेचैनी। तो देखिए इस लेडी को देख के आपको क्या समझना है कि वो थोड़ी बेचैन है, तो आपको ये वर्ड मिले तो आपको इस लेडी को याद करना है। तो देखिए उसे थोड़ी सी बेचैनी हुई, तो देखिए हो रही है हुई, तो शी सेंस अ लिटल अनीज। तो देखिए आपको ये वर्ड आपको किस तरह याद रखना है, इस लेडी के संदर्भ में याद रखना है। तो आपकी जो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि फोटोग्राफिक मेमोरी, तो इस तरह से हम अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी को डेवलप कर सकते हैं, यानी वर्ड्स को भी याद कर सकते हैं और अपनी अच्छी वोकैबुलरी के साथ हम अपनी इंग्लिश को भी अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए एग्जिस्टेंशियल का मीनिंग होता है अस्तित्व संबंधित। देखिए अस्तित्व, एग्जिस्ट यानी कि जो एग्जिस्ट करता है वो अस्तित्व, और एग्जिस्टेंशियल यानी कि अस्तित्व संबंधित। तो आपको ये आई होप आपको समझ में आ गया है। तो आप एक एग्जांपल देखते हैं कि कोविड में हम एग्जिस्टेंशियल संकट का सामना कर रहे थे। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि हम कोविड के समय क्या हुआ, हमारी अस्तित्व को प्रॉब्लम होने वाली थी। तो इस तरह से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं कोविड के साथ इंटरलिंक करके। एम्बिग्विटी, देखिए अस्पष्टता, तो एम्बिग्विटी का मीनिंग क्या होता है, अस्पष्टता। तो कोई चीज़ें आपको स्पष्ट नहीं है, यानी कि आगे जाए या पीछे जाए, कहाँ जाए वो पता नहीं है, तो क्या हो वो चीज़ें कैसी, एम्बिग्विटी यानी कि अस्पष्ट है। आपको बुलबुले की अस्पष्टता, यानी कि बुलबुले आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहना चाहता है, कहाँ जाना है हमें, कोई चीज़ें समझ नहीं आए, तो उसको मतलब क्या होता है, वो एम्बिग्विटी है, यानी कि वो अस्पष्ट है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे ग्रैपल। तो ग्रैपल का मीनिंग होता है हाथापाई करना, एक दूसरे के साथ झगड़ना या उसके साथ आलिंगन करना। तो आलिंगन कर रहे हैं या झगड़ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, ग्रैपल होता है। तो उसके बाद देखिए वे हाथापाई कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, ग्रैपल कर रहे हैं। उसके बाद है हमारी एब्सर्डिटी यानी कि मूर्खता। देखिए तो एब्सर्डिटी, देखिए ये बंदे को देख के हम क्या याद रख सकते हैं कि ये कुछ मूर्खता जैसी कर रहा है। देखिए आगे भी हमने एक वर्ड्स दिखाया हो, इसके साथ इंटेलेक्ट तो हो रहा है, बट हमें एब्सर्डिटी जैसे, देखिए आपको इंग्लिश लिटरेचर में कभी कभार बहुत ज़्यादा बार भी आता है ये वर्ड्स एब्सर्डिटी, एब्सर्ड। तो देखिए आपको कैसे याद रखना है कि ये मूर्खता या कुछ अजीब सी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। फिर हमारे साथ है रिमार्केबल वर्ड। तो देखिए ये रिमार्केबल वर्ड यानी अद्भुत, हमें क्या याद रखना है, सचिन तेंदुलकर एक अद्भुत खिलाड़ी है, सचिन तेंदुलकर इज अ रिमार्केबल प्लेयर। देखिए तो कैसे है, सचिन तेंदुलकर को याद रख के हम क्या कर सकते हैं, रिमार्केबल है यानी कि वो कैसे अद्भुत है। तो आपको वर्ड ही समझ में आए। आई होप
इसको राइट डाउन कर रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, या आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, बट आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इंडिजीनियस यानी कि स्थानीय होना। देखिए स्थानीय तो क्या है, कंगारू है हमारा, वो कहाँ का स्थानीय है, तो ऑस्ट्रेलिया का। तो आपको याद रखना है कि इंडिजीनियस का मतलब होता है स्थानीय। तो इंडिजीनियस है कौन, तो कंगारू हमारा ऑस्ट्रेलिया का इंडिजीनियस यानी कि वहाँ ही पाया जाता है। देखिए कंगारू फक्त यानी कि ओनली कहाँ पाए जाते हैं, तो मतलब जो है तो हमारे कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इंडिजीनियस है। वो कैसा है, इंडिजीनियस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब से जरूर कर लेना। देखिए ग्लिम्स, तो देखिए ग्लिम्स का मीनिंग होता है हमारा जालक यानी कि देखिए उसे जालक पाने की कोशिश की, झलक मेरा हिंदी थोड़ा खराब है। ग्लिम्स, देखिए ग्लिम्स का मतलब है झलक यानी देखिए उसने शी ट्राई टू गेट अस ग्लिम्स यानी कि हम देखिए हमको नहीं पता काफी बार कि हम झलक को मतलब एक छोटी सी झलक पाने के लिए कहते हैं ना, तो उस वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है, ग्लिम्स होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। मंडेन का मीनिंग होता है सांसारिक होना। देखिए वे सांसारिक सुख को त्यागी, देखिए जो हमारे जो ऋषि मुनि होते हैं काफ़ी सारे, वो क्या करते हैं, संसार को त्याग देते हैं। काफ़ी लड़कियां भी अपने संसार को त्याग करती है, तो बाहर की होती है, कुछ ऐसा हमारा मीनिंग होता है। तो देखिए इसके बाद है ब्लोसम्स, क्योंकि ब्लोसम्स का मीनिंग होता है खिलना। तो देखिए आपको खिलना देखिए फूल कैसे होते हैं, तो खिले खिले होते हैं। इस टाइप से आप ब्लोसम्स को याद रख सकते हैं, यानी कि आपको खिलना देखिए याद रख सकते हैं। इसके बाद है ट्रेमेंडियस यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। तो देखिए बारिश कैसी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है। बारिश कैसी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है। इस टाइप से आप बारिश के जो ये पिक्चर है, इसके माध्यम से, इसके कनेक्शन से आप क्या याद रख सकते हैं, इस ट्रेमेंडियस वर्ड को याद रख सकते हैं। इसे बारिश को देखिए, इस पिक्चर को याद करिए देखिए, और हमें ट्रेमेंडियस याद हो जाएगा कि ट्रेमेंडियस बारिश कैसे होती है, तो आप याद रखना है कि ट्रेमेंडियस होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। देखिए कभी कभार नहीं होती, बट याद हो सकता है बहुत ज़्यादा ही होती है एक्चुअली में। तो डिवोशन यानी कि भक्ति। तो देखिए इस बंदे को जो हाथ जोड़ के बैठा है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, तो भक्ति कर रहा है। डिवोशन यानी कि वो भक्ति कर रहा है। तो क्या ही डिवोशन टू गॉड यानी कि वो भगवान से प्रति भक्ति कर रहा है। देखिए आपको ये समझ में आ चुका है। मीडिएटिंग यानी कि मीडिएटिंग, तो देखिए विवाद में हस्तक्षेप करना, यानी कि उस जो कोई दो बंदे बात कर रहे, लड़ रहे, तो हम उसमें जाके बातचीत करें, अपना हस्तक्षेप करें, यानी कि तो क्या है उसका मतलब होता है मीडिएटिंग करना। तो क्या होता है मीडिएटिंग, तो द बॉस इज मीडिएटिंग इन द फाइट देयर फाइट, यानी कि जो बॉस था वो दो लोगों की फाइट के अंदर मीडिएटिंग यानी कि हस्तक्षेप करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, आपको ये वर्ड समझ में आ रहे हैं। इंपीरियल, तो देखिए इंपीरियल यानी कि शाही। देखिए इस ताज को, ये ताज है हमारा, तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इंपीरियल यानी कि शाही, रॉयल। देखिए रॉयल भी एक वर्ड है, बट आपको इंपीरियल याद रखना है, जिससे कि आपको अच्छा मार्क्स मिल सकते हैं राइटिंग में। जब आप न्यू वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स यूज़ करेंगे, तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप इससे साथ कनेक्ट करके इंपीरियल को याद रख सकते हैं, यानी कि शाही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। फ्रंटियर, देखिए फ्रंटियर यानी कि सरहद। देखिए बॉर्डर भी होता है और फ्रंटियर भी होता है, तो आप बॉर्डर का अलावा आप फ्रंटियर का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सरहद, भारत पाकिस्तान की सरहद। तो द फ्रंटियर ऑफ इंडिया पाकिस्तान। तो देखिए आपको समझ में आ रहा है कि फ्रंटियर का मीनिंग होता है बॉर्डर यानी कि सरहद। तो आई होप आपको नया एक वर्ड सीखने मिल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सेडिंग, तो इसका मतलब होता है बढ़ना। तो देखिए बढ़ना कैसे है, तो वह ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ही वॉज एक्सेडिंग टुवर्ड द टॉप, यानी कि वो ऊपर की तरफ। देखिए आपको भी लाइफ में अंदर ऊपर ही आगे बढ़ना है। तो आई होप आप और हम साथ में सब बढ़े। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को दूसरों के साथ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा और आगे आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। और दूसरों के साथ ज़रूर से शेयर करना कि उनको भी ये ऐसे फ़ायदे मिलते रहे। देखिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। देखिए मैंने पूरा इतने सारे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, देखिए 26 27 28 न्यू वर्ड्स आपको इधर बैठे बैठे मैंने सिखा दिया। आपको एक वीडियो ज़रूर से देखना है, या इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्या है, सारे के सारे अच्छे से वीडियोस को साथ साथ आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना, अपने तक सीमित रखना नहीं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।